बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 005 के साथ आज हम आमने सामने हैं और जो है वो आज का आपको जैसे मालूम है कि हमने जो कॉन्सोनेंट हैं और वावल्स हैं उनके अख्ताम पर पहुँचे थे जो लास्ट टाइम थे। आज हम थोड़ी सी उनके बारे में डिस्कस करके हम आगे चलेंगे, वोकैबलरी की तरफ चलेंगे। और इससे अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक जो है वो ट्रैवलिंग का जो असूल है, जो है वो वावल्स हैं जो कॉन्सोनेंट हैं वो जो ट्रैवल करते हैं, जो रीडिंग में हमें जो चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो है हम साथ साथ जो है जो डबल कॉन्सोनेंट है उसकी वॉइसेस हैं जो उन पे डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम नहीं कर पाए। तो आइए फिर इनको शुरू करते हैं। डबल कॉन्सोनेंट की जो वॉइसेस हैं उनसे इनका स्टार्ट लेते हैं। हमने जो 5 एंड में कॉन्सोनेंट पढ़े थे जो संग के साथ अटैच थे, जिनकी जो वॉइसेस थी वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। हमने एक ये कॉन्सोनेंट पढ़ा था जिसको कहते हैं संग खियोक, इसको बोलते हैं संग खियोक, ठीक है, के और जी के दरमियान वाला साउंड संग खियोक, ठीक है। इसको जब हम फ्रेजेस में या अल्फाज में जब इनको लेंगे तो इनकी जो साउंड है वो काफ की साउंड यूज़ होगी। खी की साउंड है जो वो ये कतन या गाफ या काफ की जो एंड वाली साउंड थी खियोक की, ये खियोक था। इसकी जो लास्ट वाला साउंड था वो ये था, सेकंड वाला ये था और फर्स्ट प्लेस पे जो साउंड था वो इसका ये था। लिहाजा हम संग खियोक है जो इसका जो साउंड है वो इस पे नहीं चलेंगे, बल्कि जो संग खियोक का साउंड है वो काफ का जो साउंड देगा। जैसे एक लफ्ज़ है कत, कत, अभी हमने उसको पढ़ने का भी जो फार्मूला वो सीखना है कोरियन को, तो इसीलिए मैं जो है वो इसको लिखता नहीं हूँ अल्फाज को, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन ना लगे। तो इसको मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद जो है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अपना रेज़र दो, तो हम चलते हैं उसके साथ। तो जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो उनकी वॉइसेस को डिस्कस करके हम इसको पढ़ने का कोरियन को तरीका सीखते हैं कि कैसे इसको पूरे अल्फाज के साथ पढ़ा जाता है। हमने ज्वाइंट करके पढ़ना सीखा था, अल्फाज के साथ पढ़ना सीखते हैं। इसकी जो साउंड हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। काफ की साउंड देगा ये जब ये संग खियोक लिखा आएगा कहीं पे, और ये संग थीगत जहाँ पे लिखा आएगा तो ये ते का साउंड देगा, ते का साउंड ये देगा। स्टार्ट में भी आएगा तो ते का साउंड देगा। अगर ये फीओप है जो ये कहीं पे लिखा आता है तो ये फीओप का या बे का साउंड नहीं देगा, बल्कि पे का साउंड ये देगा। इन बातों को आपने माइंड में रखना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टार्ट से जितनी आपकी जो है ग्रिप होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फीओप के साथ जो है संग फीओप है जो, इसके साथ हमने जहाँ पे भी ये लिखा आएगा तो ये पे का साउंड देगा। और ऐसे ही अगर शीयोत कहीं पे लिखा आएगा तो ये सीन का साउंड देगा, सीन का साउंड, ठीक है। और अगर कहीं पर संग जियोत लिखा आएगा तो ये चे का साउंड देगा। इनको आपने माइंड में रखना है, इनको आपने भूलना नहीं है। जैसे आपने स्टार्ट वाली जो अल्फ़ाबेट्स हैं और वावल्स हैं उनको आपने याद किया, ऐसे ही आप इनको भी याद करें, ताकि अल्फाज जब लिखे जाएं और पढ़े जाएं, बोले लिखे जाएं, सुने जाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगली जो है उस पर हम चलते हैं कि पूरे जो लफ्ज़ है वो कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है उनको पढ़ने का भी, थोड़ी सी कंसंट्रेशन से आपने उनको पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि जो है वो आपके लिए कोई इतनी मुश्किल होगी। हमने एक ये पढ़ा था आ हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था। इसी के साथ साथ मैं वोकैबलरी भी साथ में साइड में लिखूंगा ताकि आपकी साथ साथ वोकैबलरी भी मेंटेन हो, ठीक है। ये हमने आ पढ़ा था, एक ये नियम था। अगर हम इस नियम को उठा के इसके नीचे लिख दें, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट, ऐसे ही ये सी को कॉन्सोनेंट लिखा मैंने, वी को वावल और सी को कॉन्सोनेंट से, ताकि लंबा ना हो ज़्यादा। ऐसे लिखने का एक तरीका है, एक है कॉन्सोनेंट और वावल ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। और एक है कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट, एक ऐसे लिखने का तरीका है।
अब हम ये तरीका लिखेंगे, इससे यहाँ पे लिखेंगे। आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे लिखना है या इससे आगे लिखना है। जैसे जैसे आप कोई लेसन 10-12 तक जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम जो है हम इसको लिखेंगे। हम जो इनसा सलाम सबसे पहले कोरियन ज़ुबान में उसको हम सीखते हैं पहले कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही हमें समझ आएगी कि इनको ये कैसे लिखा जाता है। ये नियॉन है, इसको हम उठा के इसके नीचे लिखते हैं तो ये बनेगा आ। अगर आपको पढ़ने में दुश्वारी आए, किसी भी किस्म का मसला हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ऐसे पढ़ना है। ये पूरा नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो आपने इसको छुपा देना है। इसको पढ़ना है, क्या लिखा है ये आ, फिर नीचे आ गया एंड वाली जो इसकी साउंड है, एंड में आ रहा है ना ये, तो नियन की एंड वाली साउंड नियन ही आएगी। ऐसे ही है ना, एंड का ही साउंड देगा ना नियन। ये बन गया अन, ऐसे ही है अन। हमने एक पढ़ा था ये अन्यो, अन तो ये हमने पढ़ लिया ना। अभी ये इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ें अब, क्या न्यो, याद है आपको वो चार्ट में मैंने पढ़ाया था न्यो, ठीक है। और अगर इंग नीचे आ जाए तो ये किसकी आवाज़ देगा, इंग की। तो किसी भी वॉवल के साथ जब इंग मिलेगा तो उसके वॉवल के कंपैरिजन के साथ उसकी साउंड देगा। जैसे न्योंग, न्योंग, आ के साथ इंग आया, तो आ के साथ जब इंग आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो वो बनेगा अंग। ई के साथ इंग नीचे लिखा आएगा तो वो आवाज देगा इंग। यौ के साथ जब ये आएगा इंग, इंग नीचे, तो ये आवाज देगा योंग। तो ये क्या बना, अन्योंग, अन्योंग, अन्योंग बना ये, ठीक है। वेरी गुड। मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि आपको जो, मुझे ये कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि आपको जो है वो समझ आ रही है। तो ये बना अन्योंग, अन्योंग। फिर आगे हम चलते हैं। ये हमने एक जो कॉन्सोनेंट पढ़ा था हियोंग, ठीक है। इसकी साउंड आएगी ही की, अन्योंग ही, अन्योंग हा, अन्योंग हा, अन्योंग हा। पीछे वाले को भूलना नहीं है साथ, ठीक है। अन्योंग हा, अन, आन, अन, अन, न्योंग, अन, न्योंग। समझ आ रही है ना आपको, ऐसे पढ़ना है, अन, न्योंग, अन, न्योंग, हा, 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 अन्योंग हा। शियोत आ गया और ये ए का साउंड है। याद है आपको, एक पढ़ा था हमने ये वाला ए और ये पढ़ा था हमने ए। इसका थोड़ा सा लंबा था ए और ये था ए, ठीक है। ए, अन्योंग हा से, अन्योंग हा से, और ये यो। अभी स्टार्ट में आया ये इंग, तो ये यो था, ऐसे ही है। ओ और यो, ये देखिए ओ ये एक पढ़ा था और एक आपने यो पढ़ा था। याद है आपको, जब मैंने चार्ट बनाया तो उसमें मैंने ये इंग के साथ यो को लिखा, ओ के साथ इसको लिखा, ठीक है। फिर भी इसकी साउंड वही रही। असल में एक्चुअली जो है इंग है, जो इसकी जो इजाद है इंग की, जो हमने हमारी थोड़ी सी जो अकल फहम है उसके मुताबिक हमें ये समझ आई है, चूँकि कोरिया जो है कोरियन लैंग्वेज है, इसको लिखने का ये असूल है, इसकी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि आप वावल से इस ज़ुबान को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चूँकि इसलिए जो है अगर हम इसको लिखते हैं ओ, ऐसे ओ, तो इसका मतलब है 5, 5। मैं वोकैबलरी भी साथ साथ लिखूंगा, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक वोकैबलरी, ताकि आपको साथ साथ समझ आ। ये एक लफ्ज़ है ई, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते तो तब भी ई था, अगर ओ ऐसे लिखते तो तब भी ऐसे था, ओ था। ईंग को क्यों लिखने का हमें जो है वो ज़रूरत पेश आई है, क्योंकि कोरियन ज़ुबान को लिखने का ये असूल है कि आप कॉन्सोनेंट के बगैर, ईंग है जो कॉन्सोनेंट के बगैर कोरियन लैंग्वेज को आप लिख नहीं सकते। स्टार्ट जो है वो आपको कॉन्सोनेंट से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो लफ्ज़ है वो बेमाना होगा। अगर आप खाली वावल लिखते हैं तो आपका ये जो ई है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है,
ऐसे ही ओ है जो मीनिंगलेस है, ठीक है। अगर हम इसके साथ ई का इजाफा करते हैं तो ओ बना, तो इसका मतलब है 5, ठीक है। ई है, ई के साथ ई लिखा तो इसका मतलब है 2, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं, ये आपको एंड तक जो है इंशाल्लाह एडवांस तक जो है वो आपको लेके चलेंगे आप इनको, तो आपके लिए बड़ी कारआमद होगी। इसीलिए मैं जो है वो लेक्चर के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो आपके लिए, आप समझते हैं कि ये लंबा हो रहा है, लेक्चर को लंबा कर रहा है, तो लंबा करना मकसद नहीं है, मकसद है आपको समझाना। तो अगर आपको समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है हमारी जो मेहनत है वो जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं साथ में ना वोकैबलरी के साथ अटैच कर देता हूँ, ताकि वोकैबलरी के साथ लिखता जाता हूँ ताकि आप जो है उसको भी टू 2 ई ले जी। अब मेरे ख्याल में आपको ये आपको पढ़ना जो है वो तकरीबन अभी आ चुका है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला जो है वो आगे भी जो आप इसको पढ़ेंगे तो इतना जो है वो मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल जो है वो आसान तरीके से जो है वो आपको इजी तरीके से आप पढ़ पाएंगे। और एक बात और याद रखें, आप कोई भी काम है जब आप उसको मजबूरी बना लेते हैं तो वो जो है वो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये बड़ी एडवांस किस्म की जो ज़ुबान है, तो इसके लिए आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आ नहीं रही बोलने की, जो है हमें मुश्किल हो रही है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। आप इजी होकर जब इसको पैशनेट होकर पढ़ेंगे, शौक़ के साथ इसको पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके जो माइंड में इस तरह बैठेगी कि दोबारा वहाँ से निकलेगी नहीं। और प्रैक्टिस है जो मेक्स मैन परफेक्ट, इंसान को जो मुकम्मल करती है, तकमील के तकरीबन करीब लेकर जाती है, वो उसकी प्रैक्टिस होती है और उसकी मेहनत होती है। तो मेहनत आपने नहीं छोड़नी, साथ साथ जो है आप इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी का जो मसला वो नहीं रहेगा। एक लफ्ज़ है फाक, अभी आपको पढ़ना भी जो है वो आ रहा है, फाक। अब देखें फीयोप है और आ और सांख्योक लगा तो के की आवाज़ दी इसने, फर्स्ट पे भी के, सेकंड में भी के और लास्ट में भी खियोक, संख्योक की तीनों साउंड है जो वो काफ का ही साउंड देंगे, ठीक है। तो ये बना फक, फक का मतलब है बाहर, आउट, ठीक है। इसी तरह ही कौत, ठीक है, कौत का मतलब है फूल, फ्लावर, ठीक है। अब देखें मैं आपको एक बात छोटी सी साथ समझा दूं कि यहाँ पर जो है मैंने इस बात को लिखा था ताकि मैं भूल ना जाऊँ, आपको समझाना जो है वो मेरा मैं समझ रहा था कि ये ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा जो है 6 से 7 हैं, बल्कि वो जो कॉन्सोनेंट है वो जब लास्ट में आते हैं तो वो सेम साउंड देते हैं। वो कौन कौन से हैं, इसलिए आपने उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। उस पर आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये भी वही आवाज़ दे रहा है, ये भी वही आवाज़ दे रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब ये देखें, एक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब एक लफ्ज़ है, अब ये देखें मैं आपको ये इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब ये देखें, ये आत, थी गत है नीचे, आत बना, ये भी आत क्योंकि थी गत ते पे खत्म हो रहा है, शी योत ते पे खत्म हो रहा है, तो आत, आत जी योत आत, छी योत आत, ही योत आत, ये मिलते जुलते हैं। और ये जहां पर भी ये इनमें से कोई भी नीचे साउंड लास्ट पे जब ये कॉन्सोनेंट पे आए इन तमाम में से, तो इसका मतलब है कि ये लास्ट पे जो है वो ते की आवाज़ दे रहा है, क्योंकि तमाम जो है जितने भी 1 2 3 4 5 6 के 6 जो कॉन्सोनेंट हैं वो इन छियों का जो है वो इख्तिताम है वो हो रहा है ते पर। तो इसको आपने माइंड में रखना है। वो वोकैबुलरी के 4-5 लफ्ज़ वो मैंने लिखे हैं, उसको आप याद करें,
ठीक है। मैं और भी लिख सकता हूँ इस पे, मतलब लिखने से मुराद ये है कि आप पे जो बर्डन वो ज़्यादा ना डाले, आप एक सीक्वेंस के साथ जो है वो उसको करते रहें। तो इसको आपने याद करना है, इसको माइंड में रखना है चीज़ों को। और इनको भी ये देखें, खीयोक है, खीयोक के की आवाज़ है, और संखियोक है, इसने तो देना ही के की आवाज़ है, फर्स्ट में शुरू हो या लास्ट में आए या सेकंड में आए। और जो खीयोक, खीयोक, इसका भी काफ का साउंड एंड में वो देगा। मेरे ख्याल में आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर जो है वो इख्तिताम होने को है, वो करीब है इसके कि हम इसको इख्तिताम करें। इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 006 में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें। आपका और मेरा, हम सब का अल्लाह हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।